मीनाक्षी लेखी जी जो हमारी सांसद है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है और एनजीओ के साथ, खास करके हमारे भाई आज गुड़गांव से यहाँ आए हैं। ये हमारे गुप्ता जी हैं, ये भी एनजीओ का काम कर रहे हैं। ये सभी सोशल वर्क के लोग हैं। तो सेव इंडिया, सेव ट्री और सेव हमारे ह्यूमन बीइंग, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज आप सबको मालूम होगा कि पूरे भारत में प्लास्टिक बैन किया है, फिर भी जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक आपको देखते हैं। हम मुंबई महानगर पालिका में इतना करोड़ों रुपया खर्चा ये हमारे नाले सफाई में करते हैं, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में करते हैं, लेकिन जब फर्स्ट बारिश होती है तो आपको सभी को लगता है कि पानी जाम हो रहा है, मुंबई महानगर पालिका क्या काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक हमारे स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में जमा होता है और वहाँ पानी का करंट नहीं मिलने से वहाँ फ्लोटिंग होता है, वहाँ वाटर जाम होता है। तो इसके लिए जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने होटल इंडस्ट्रीज़ में सब डिलीवरी मंगाते हैं, तो उसके ऊपर जो कंटेनर्स आते हैं, जो थिक प्लास्टिक है, खिलौने हैं, इसको रिसाइकल करके इससे बेंचेस बना सकते हैं, रोड में यूज़ कर सकते हैं। तो अपने को प्लास्टिक बैन कम्प्लीटली इंडिया में करना है। और उसके साथ जो प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट क्या है, तो प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट एक कंपोस्टेबल प्लास्टिक कहते हैं कि जो 6 महीने में डिज़ोल्व होता है, वो हार्मफुल नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च भी हो गया है। ये करने के लिए आज हमारे यहाँ मेरे स्वर्गीय लोक नेता गोपीनाथ मुंडे शक्ति मैदान में आज सभी आए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ और हमारी बहन जो मीनाक्षी लेखी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूरे गुड़गांव और दिल्ली में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, मुंबई में करने वाले हैं और आज मुझे मौका दिया, इसीलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करके उनको मैं शुभेच्छा देती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मेरे सभी वॉलेंटियर आपके साथ रहेगी, हमारी दहिसर की जनता आपके साथ रहेगी। तो हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करके महापालिका के आयुक्तों के साथ मेरे सभी नगर सेवक भी अपने अपने वार्ड में प्लास्टिक रिसाइकल के लिए जो जो मदद इनसे चाहिए वो लेके इनके साथ काम करेंगे। आप सभी को भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सुबह में आप लोग भी 7:30 बजे यहाँ पहुँचे, क्योंकि आप देश के 4th पिलर है। आपको जो अच्छा है वो भी लोगों तक पहुँचाना है, जो बुरा है वो भी लोगों तक पहुँचाना है। मैडम, लगातार 14 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने। उन्हें जनता जनार्दन को 4 मंत्र दिए थे। उस 4 मंत्र में एक था स्वच्छ भारत अभियान। इस स्वच्छ भारत अभियान में लोगों ने, जनता ने मोदी जी को इतना सहयोग दिया कि हर जगह पे आप देखेंगे तो स्वच्छता अभियान जनता के माध्यम से हो रहा है। जो प्रशासकीय बाब है वो तो करते ही है, हमारी महापालिका होगी, ग्राम पंचायत होगी, नगर परिषद होगी, जिला परिषद होगी, उनके माध्यम से तो स्वच्छ भारत होता है। लेकिन हर एक सोसाइटी में हर एक लोग, जैसा मेरा घर स्वच्छ है ऐसा मेरा बिल्डिंग स्वच्छ रहना चाहिए, मेरा परिसर स्वच्छ होना चाहिए। ये स्वच्छ भारत का जनता जनार्दन ने मोदी जी का स्वागत किया। ऐसे ही मोदी जी ने 2017-18 में प्लास्टिक बैन कर दिया, पूरा भारत में प्लास्टिक बंदी लाई। तो प्लास्टिक बंदी लाने के बाद जो प्लास्टिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकल करके कैसा यूज़ करना, और इसके लिए ऐसे जो हमारे एनजीओज़ है, एनजीओज़ आगे आए हैं और ख़ास करके हमारी बहन सांसद मीनाक्षी लेखी जी, इसके ऊपर बहुत काम उसने किया है। इसका भी मैं धन्यवाद और उसका भी स्वागत कर रही हूँ। सर, देखिए, TSL ब्लॉग रन 2023 इसका जो आज यहाँ पे आयोजन किया गया है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसने इसको सपोर्ट किया है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में, खास करके महानगरों में, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में आज जो वातावरण, जो वायुमान प्रदूषित हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसको संभाल के स्वच्छ रखा जाए, उस दिशा में ये एक कदम है। इस ब्लॉग रन के द्वारा 2-3 ऑब्जेक्टिव्स जो हम अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारे साथी नगर सेवक ने बताया कि वेस्ट में से बेस्ट, प्लास्टिक और अन्य जो वस्तुएं जो हम फेंक देते हैं
उसको कैसे रिसाइकल करके फिर से यूज़ किया जाए, इसके लिए एक ये प्लॉग रन है। दूसरा, स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा गांधी के बाद पहली बार स्वच्छता को इतना महत्व दिया कि स्वच्छता के माध्यम से हर घर में शौचालय हो और जगह जगह शहरों में स्वच्छता के ऊपर कंपटीशन कराकर और स्वच्छता को जीवन का एक मिशन बनाना। आप देखते होंगे कि हम जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर हम स्वच्छता का खास ख्याल रखते हैं, परंतु अपने खुद के देश में जब हम रहते हैं तो हमने स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक प्लॉग रन का एक हमारा उद्देश्य है। और इस तरह से आज हमारे आमदार मनीषा ताई चौधरी जी के नेतृत्व में हमने ये प्लॉग रन 2023 का यहाँ पे आयोजन किया है। हमारे आमदार भी अभी यहाँ पर आई है और हम सब मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। सोशल क्लब द्वारा आज प्लॉग 2023 ये जो बाकी रन होती है उससे थोड़ी अलग है और इसके ऑब्जेक्ट्स भी अलग है। बाकी रन जो होती है अलग अलग चीज़ों की अवेयरनेस के लिए होता है, और ये जो रन है, जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करके वापस कैसे यूज़ करना, उसकी अवेयरनेस के लिए ये आज रन का आयोजन किया है। और मैं सभी आयोजकों को शुभेच्छा देता हूँ कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ये रन का उन्होंने आयोजन किया है। और इस रन में अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में हमारी आमदार मनीषा ताई चौधरी जी भी आएगी और हम इस रन का शुभारंभ करेंगे। और मुझे लगता है जहाँ तक हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान जिस तरह से चल रहा है, तो ये भी एक स्वच्छता अभियान का एक भाग है कि वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकल करके वापस उपयोग में कैसे लाना। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छे कोर्स के लिए रन हो रही है और मैं खूब आयोजकों को शुभेच्छा देता हूँ। आने वाले दिनों में इससे भी बड़े आयोजन करें और उसमें हमारी जो भी इनको सेवा की ज़रूरत होगी हम देने के लिए तत्पर रहेंगे। एक बार फिर से सभी आयोजकों को मैं आज के कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा देता हूँ। Working on Swachh Bharat mission, which was launched by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in 2014. This year the plog run was launched in Delhi from Honorable Minister Shri Meenakshi Lekhi ji and Ashwini Choube ji from JLN Stadium. We have already done in 7 cities in India, and this is the 8th city, Bombay, where we have done our Honorable MLA Shri Meenakshi Tai from Daisar. We are working from Daisar and we are working on 3 R's: recycle, reuse and reduce the use of plastic. So we also request everybody to use recycle plastic and reduce the use of plastic. Thank you. Our local plastic, where we collect all the plastic, recycle it and produce the 3-seater benches, pencils, reusable equipments for the education, and we distribute in the BMC schools and other schools in the colleges. शुक्रिया करना चाहूँगा मैम का कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें परमिशन दी है बॉम्बे में करने के लिए। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का भी, पेप्सिको, वरुण बेवरेजेस, जोमेटो से यहाँ लोग आए हैं। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा है आज ये काम करने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि 8 जगहों पर हमने ये प्लॉग रन ऑर्गेनाइज़ करी है और अभी तक हम 4000 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा कर चुके हैं पूरे। और इस प्लास्टिक को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे फर्नीचर में, पेपर में, पेन्स में, पेंसिल में, और ये हम गरीबों में बांटेंगे। अभी तक करीब 50 से 60 बेंचेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसकी पिक्चर्स हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जब ये पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, करीब 100-150 बेंचेस, चेयर्स जो भी हम बना रहे हैं, ये सारा हम स्कूलों में और गरीबों में बांटेंगे। तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं या कचरे की पेटी में डाल देते हैं, वो लैंडफिल में ना जाके अगर रिसाइकल हो जाए तो आई थिंक देश का भला होगा और गरीबों का भी भला होगा। मेरा नाम साहिल अरोरा है, मैं CEO हूँ द सोशल लैब।